मेरे लिए इंडिपेंडेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा माइंड ब्लोइंग है। इंडिपेंडेंस डे की जो परेड होती थी, मैं उसका हेड होता था। इस डे की ना पर्टिकुलर बेस्ट मेमोरी हर किसी की लाइफ में स्कूल से ही रिलेटेड हो सकती है. वो गाना सुन के मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। झंडे को वो सल्यूट करके जो फीलिंग वो तब आती है जब आप जीते हो। वैसा अगर हम सिखाएं लोगों को कि देश से प्यार किया जाता है ना, तो वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, उनको खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए इंडिपेंडेंस डे क्या मायने रखता है? आप बोलो चाहिए। प्लीज राम बोलिए. मेरे लिए इंडिपेंडेंस एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक फीलिंग है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप फ्री हैं, चाहे वो स्पीच हो, चाहे आप, और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा माइंड ब्लोइंग है। तो जहाँ आपको आपका 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 जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप रख सकते हैं, जहाँ आप फ्रीली कहीं भी काम कर सकते हैं, जहाँ आप फ्रीली कहीं भी रह सकते हैं। और हमको ये कंट्री हमारी कंट्री ये हमें हक देती है कि हम ये जितनी भी फ्रीडम एंजॉय करते हैं उसको इन रिटर्न रिस्पेक्ट दें। और ये है मेरे लिए इंडिपेंडेंस। जैसा कि इंडिपेंडेंस डे नहीं, आपको सेम कॉपी पेस्ट. टुडे आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना डू दिस. अभी पहले इनको पूछना है। इंडिपेंडेंस डे को आपका सबसे यादगार पल क्या रहा है आपके आसपास की पूरे लाइफ में और आपकी पूरी जर्नी में? हमारे स्कूल में जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था तो मुझे याद है इंडिपेंडेंस डे की जो परेड होती थी, मैं उसका हेड होता था, मैं वो परेड करवाता था स्कूल में। तो जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में एक बड़ी छोटी सी जगह होती थी फ्लैग की। और अब मैं जब हाल ही में मैं तो अपने स्कूल जाता रहता हूँ, लेकिन कुछ साल पहले मैं स्कूल में गया था जहाँ पे हमारे स्कूल ने एक एक्चुअल ओरिजिनल इंडियन फ्लैग लगाया है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, और वो सिर्फ डंडे भी नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर्ड पोल लगाना पड़ता है। वो जब मैंने वहाँ देखा तो वो बड़ी माइंड ब्लोइंग वाली फील हुई। मतलब उसके अंदर फूल अगर रखने हो ना आपको तो बगीचा खत्म हो जाएगा। It was that big. It's the proper flag. It's the same flag that's on maybe on Parliament or whatever. You have to buy it actually from the place. It's not the normal flag. तो सर जैसे कि अरे अरे ये तो कॉपी डिटो। आप कौन से ही सारे सवाल पूछने हैं तो ऐसे बता दीजिए मुझे. आपके लिए क्या बताइए? सो मेरे लिए सबसे यादगार पल 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे का, आई थिंक एज अ चाइल्ड, आई थिंक इस डे की ना पर्टिकुलर बेस्ट मेमोरी हर किसी की लाइफ में स्कूल से ही रिलेटेड हो सकती है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली वाली बात है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना, कॉलेज के बाद जॉब वॉब करने लगते हैं, तो बहुत बुरी चीज़ है कि ये दिन सिर्फ एक छुट्टी बन के रह जाता है. और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है क्योंकि हमारे हाँ, बिकॉज छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए, बट Friday देन नहीं चाहिए। नोबडी मतलब कोई सेलिब्रेट नहीं करता उसको, उसका जो उस दिन का जो इम्पोर्टेंस है, उस दिन उसका कोई ये नहीं है, मतलब रिमेम्बरिंग नहीं है या कुछ. तो अपार्ट फ्रॉम इट कि हाँ चलो टेलीविजन पे बॉलीवुड के जो मतलब पेट्रियाटिक मूवीज़ है वो लग गए एंड ऑल दैट थिंग. तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, हम लोग ऑब्वियसली 15 अगस्त को स्कूल में जाना कंपलसरी था. एंड हम लोग फ्लैग होइस्टिंग करते थे एंड कुछ अच्छी पोएम्स रिसाइट करते थे. और उसके बाद यस उसके बाद हर साल घर पर सोल्जर मूवी लगती थी और हम सबको देखनी होती थी बिकॉज पापा यूज टू लव दैट मूवी. सो दैट वाज, आई डोंट नो, वो एक सोल्जर का इंडिपेंडेंस डे पता नहीं आती थी टेलीविजन पे उस दिन, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू द आर्मी एंड एवरीथिंग. तो पेट्रियाटिक फीलिंग वाला मूवी. तो
वी ऑल हैड टू, मतलब देखनी है, पापा ने, मतलब वो रूल था, तो वो एक बहुत अच्छी याद है जो अब नहीं रहा वैसा. बट या दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी आई हैव ऑफ दिस डे. एक्चुअली झूठ बोल रही है, इनको जब ये स्कूल में थी तो इंडिपेंडेंस डे के जब जो स्कूल जाना जाता था तो सब बच्चे बोलते थे अरे छुट्टी तो है, अब क्यों जा रहे हैं आज. नहीं, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे पोएम्स रिसाइट करने मिलती थी. मुझे बड़ा अच्छा लगता था सर माइक में बोलना. आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट. ये अच्छा था. आई झूठ यूज्ड है, टू लव झूठ है. डूइंग दैट. और सर क्या मुझे 5, सर उस दिन बैग भी नहीं ले जानी होती थी. मतलब हाथ हिलाते हिलाते ऐसे बस चले जाओ यूनिफॉर्म पहन के रेडी झूठ होके. है ये. So, सबसे बेस्ट मतलब हार्डली हाफ एन आवर का झूठ. प्लान और फिर घर. झूठ है. सर इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई देशभक्ति का गाना या कोई फेवरेट डायलॉग जो आप रचना कल कुछ गा रही थी देशभक्ति का गाना. क्या? अरे नहीं, तो very कल तो singing छुट्टी very थी. nice. कल आप मुझे कहाँ मिले? क्या क्वेश्चन क्या है? सर देशभक्ति का गाना इंडिपेंडेंस डे के लिए मतलब कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहिए जो आपका फेवरेट. मेरा फेवरेट तो है ए आर रहमान का वंदे मातरम. वो गाना सुन के मैं ए आर रहमान की बेइज्जती नहीं करना चाहता वो गाना गा के, लेकिन वो गाना ऐसा गाना है कि मतलब आप किसी फॉरेनर को भी ले आओ सना सना तो वो इंडिया का झंडा लेके भागेगा उधर इधर. सच्ची. You won't believe, but I had the same song in my mind. Same song. इसको लेवल अलग है. Level अलग है, true. And when you listen to it on full volume, ओहो. ओए होए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बहुत It's जबरदस्त. so beautiful. सर कोई डायलॉग जो आप प्रेजेंट करना चाहेंगे. इंडिपेंडेंस डे का Any of your dialogues. Actually, you know what? हाँ, any of your dialogues you would have had. जैसे you did Crackdown recently. So, you know, ऐसा कोई dialogue which was related to, in, like, you know, your country that you really, really liked. सो माय लास्ट वेब शो क्रैकडाउन, उसमें मेरा कैरेक्टर थोड़ा कलरफुल है, तो वो सब कुछ करता है. तो क्योंकि वो थोड़ा अजीब किस्म का आदमी है, वो थोड़ा ग्रे है उसमें, तो सबको उस पर शक होता है. बट वो अंदर से पेट्रियट है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो उसका एक लाइन है, बड़ी नॉर्मल सी लाइन है, लेकिन मुझे बड़ी लगी थी, जो वो रॉ के चीफ को बोलता है. वो कहता है कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता. तो ये मुझे लाइन बड़ी माइंड ब्लोइंग लगी थी. Nice. सर जैसे इंडिपेंडेंस डे को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, कैसे आप उसको सेलिब्रेट करने का. कश्मीरी लोग वाजवान बनाते हैं, गुजराती लोग ढोकला खांडवी. No, but जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत हम लोग चाहे कितना भी बोल ले कि हम ये करते हैं वो करते हैं, आई डोंट नो कितने लोग सच में ये करते हैं, बट अब अनफॉर्चुनेटली मैं एक छुट्टी बन के अरे नहीं, रह गया, और उस चीज का अफसोस होता है. कुछ तो ऐसे जैसे पिछले 2-3 साल से हो रहा है, हर बिल्डिंग में झंडे होते हैं, पूरी नहीं, सोसाइटी नीचे वो आती तो है. हर बिल्डिंग्स में होते हैं. पहले नहीं होता था इतना. नहीं हमारे यहाँ आई तो ऑलवेज हैव सीन, इवन अब व्हेन होता है. व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन लालबाग ओवर देयर आल्सो, इवन हियर आल्सो. इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ इज दिस कनेक्टेड. दूर दूर तक मुझे इसका कोई कनेक्शन नहीं पता. सर एक बहुत मजेदार सी चीज होती है, लालबाग में जब मैं रहती थी मैंने देखा था वहां पे लोग सत्यनारायण की पूजा रखते हैं उस दिन. एंड द बेस्ट पार्ट इज पूरा बिल्डिंग को इन्वॉल्व होना होता है, क्योंकि उस दिन सारे गेम्स होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैंसी ड्रेस होते हैं. तो वो दिन एक अलग ही टाइप का सेलिब्रेशन हो जाता है. I think अच्छा आइडिया. ये बहुत अच्छी चीज होती है. और इवन इन राइट नाउ आई एम सेइंग बोरीवली साइड, सो देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस ऑब्वियसली. वहाँ पे बहुत सारे महाराष्ट्र लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं. यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है उस दिन, मतलब बिकॉज हाउ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि सबको पता है कि इस दिन सबको ही छुट्टी है, तो कुछ ना कुछ सोसाइटी में रख लो. जैसे गुजराती हो तो रात को गरबा रख लो. लाइक एग्जाम्पल. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई जस्ट प्रे कि यार ये खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जो भी ट्रेडिशन है ये खत्म नहीं होना चाहिए. तो या दैट इज हाउ आई फील अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे. एंड ठीक है यार, इट्स गुड. इट्स गुड. जैसा कि ऑन स्क्रीन एक्टर के साथ कभी पैट्रियोटिक सीन को शूट किया है, अगर है तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? तो मैंने एक शो किया था छूना है आसमान. उसमें
मैं एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता हूँ और बहुत साल रहा होता हूँ बॉर्डर क्रॉस, और एक टाइम पे वहाँ से भाग जाता है वो और एक जगह पे पहुँचता है वो। फाइनली जब क्रॉस करता है तो देखता है दूर से एक बाहर आता है, निकलता है, फाइनली निकलता है। रेगिस्तान में शूट, मैं राजस्थान में शूट किया था, वहाँ फाइनली निकलता है और ऐसे, और वो पानी का घूंट पीता है, उसको दूर से झंडा दिखाई देता है और वो झंडा देख के देखता है उसको और उसकी आंखें भर आती हैं और वो सल्यूट करता है उसको, वो फ्रीडम वाला सल्यूट। तो मुझे याद है एज एन एक्टर हमको जब जब डायरेक्टर या ऑडियंस जब आके बोलती है कि हमको अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मेरे डायरेक्टर उस टाइम पवन कौल सर थे और वो शॉट हुआ और वो वापस से मेरे एक्चुअली आ गया था आंसू। तो मेरे डायरेक्टर आए मेरे पास और मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे पास मुझे बोला आई फेल्ट इट, आई फेल्ट इट, आई फेल्ट इट, इट वाज अ गुड जॉब। आई थिंक यू केम फॉर दिस, या आई हैड टू टेल यू। गुड फील दैट टाइम। मैम आपके साथ में मैं बैरिस्टर बाबू जब करी थी उसमें आई वाज प्लेइंग अ क्रांतिकारी। वो जब वो गिरता है ऊपर से, नहीं सर, वो तो थपकी था। दिस वाज बैरिस्टर बाबू। वो बताना वो सीन है, मैं ऐसा करती हूँ जब आप जवाब देते हो, मैं कितने प्यार से सुनती हूँ ना इनके जवाब। लेकिन इनका वो सीन जरूर सुनना होगा। नहीं, वो सबने देख लिया सर, आई एम वेरी फेमस, क्योंकि सर बहुत सारे खाली ऊपर यूट्यूबर्स जाता ने इतना ट्रोल कर दिया हमको उस सीन के लिए। वी आर एवरीवेयर, like Tanmay Bhatt has also, I guess, discussed that scene on his YouTube and all. So thank you Tanmay Bhatt for that. And okay, so जैसे कि मैं कह रही थी कि मैंने बैरिस्टर बाबू में क्रांतिकारी का रोल प्ले किया था, एंड उसमें आई थिंक हम लोग जो लास्ट शूट कर रहे थे, लास्ट पार्ट वेयर शी सैक्रिफाइसेस हर सेल्फ, वो खुद की कुर्बानी देती है, वो कैसे सर, स्लीपर सेल्स जो होते हैं वो तो चलो टेररिस्ट होते हैं, बट जो होते हैं ना जो खुद के ऊपर बॉम्ब दे, सुसाइड बॉम्बर्स। सुसाइड बॉम्बर्स, उनको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, आई थिंक हिंदी में कुछ नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाहर का आइटम है ना। हमारे इंडिया में ये सब नहीं होता, आई लाइक दैट। सो वैसे वो जो ब्रिटिशर्स के कोई एक बहुत बड़े गवर्नर होते हैं, उनकी डेथ वो प्लान करती है और वो डिसाइड करती है कि मैं खुद ही एज अ बॉम्ब, एज अ ह्यूमन बॉम्ब बन के जाऊंगी, एंड आई विल जस्ट बाय यू नो उस उन्हें ग्रीट करने के इसमें आई विल ब्लास्ट इट दैट टाइम। एंड तब वो एक मोमेंट पे ना शी शाउट्स जोर से वंदे मातरम। I think that moment was very very nice. I really felt it. So yeah, that moment I will always remember. You know, I just want to add one thing. Independence actually feel करना क्या होता है? एक होता है कि आप नेशनल एंथम हुआ, आप खड़े हो गए, वो झंडा हुआ, आपने सल्यूट कर लिया, झंडा के नीचे पड़ा है, आपने उठाया, वो ये बहुत ज़रूरी है सब। लेकिन अगर आपको एक्चुअली अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है, जो बहुत लोगों ने खून बहाया इस कंट्री के लिए, अगर आपको एक्चुअल रिस्पेक्ट करनी है तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है जो मैं बोलने वाला हूँ। आपको कंट्री के प्रति ईमानदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम कचरा नीचे फेंकते हैं, पान की थूकें होती हैं नीचे, चाय पी के वो फेंक देते नीचे, है ना, टैक्स नहीं देते, है ना, लड़ाइयाँ करवाते हैं, धंधा एक साथ अच्छी तरह नहीं कर पाते। ये सब करने के बाद जब झंडे को सल्यूट मारते हैं ना, तो वो थोड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है। झंडे को वो सल्यूट करके जो फीलिंग वो तब आती है जब आप जीते हो वैसा, तो वो फीलिंग असली अपने आप को वो वाला डालना है। जब वो आएगा ना, तो फिर जब आप झंडे को सल्यूट करेंगे तो तब आएगा। नहीं तो बहुत सारे जो झंडा ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये करना बहुत ज़रूरी है। तब आप बताएंगे कि आप कंट्री को एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई फील ये सिर्फ एक दिन करने वाली बात नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे है तो चलो फ्लैग कहीं दिख गया, नीचे गिरा हुआ है तो उठा लिया, ये वो। इट इज़, आई फील इट्स अ डेली का थिंग कि आप हर रोज़ अपने देश के प्रति वो इज्जत रखें, उसके तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति। मैंने कई बार थिएटर्स में भी देखा है लोग बड़े ज़बरदस्ती से खड़े होते हैं, एंड आई डोंट नो वो ट्रेंड कहाँ चला गया सर, कि लोग गाना, मतलब व्हेन आई वाज अ किड, जब हम लोग थिएटर जाते थे मूवी देखने के लिए,
तो सब गाते थे यू नो जन गण मन, हमारा जो राष्ट्रगीत है वो, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है. अभी भी अब गाते हैं। नहीं, अब तो लोग ऐसे खड़े रहते हैं. क्यों क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आई थिंक यू नो थिएटर्स में ट्राई कर स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि ये जो नई कमिंग जनरेशन है दे फील अ लिटिल मोर कनेक्टेड, कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं जहाँ पे आपको गाना पड़े, जस्ट से स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम, play the background music and and the audience has to sing the national anthem. आई थिंक मोर देन दिस नो, इफ यू एक्चुअली लव योर कंट्री ना, अगर हम सिखाएं लोगों को कि देश से प्यार किया जाता है ना, तो वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, उनको खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही खड़े हो जाएंगे. Yes, तो वो तो है. वो और एक यंगर जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या करना चाहिए देश को प्यार करने के लिए, फिर वो अपने आप खड़े होंगे जब भी नेशनल एंथम होगा. उनसे ज़बरदस्ती कराएंगे तो शायद वो उनको असली चीज़ समझ नहीं आएगी. वो रिस्पेक्ट फील करना जरूरी है अंदर से फॉर योर नेशन, फॉर योर कंट्री. सो आई फील या आई टोटली अग्री विथ हिम, एंड आई फील ये, जैसा कि मैंने कहा, ये एक दिन की बात नहीं है. जब भी आपको तिरंगा कहीं दिख जाए तो उसको सल्यूट करना, या फिर कहीं अगर अच्छी तरह से नहीं रखा है, जैसे कई लोग अननोइंगली उल्टा होता है, या फिर अगर कहीं हाँ सर यस, या फिर ऐसे गिर चुका है, कई लोग कार में ऐसे फैंसी लगा देते हैं आगे एंड ऑल. तो प्लीज़ यार, इट्स, ये रोज़ की चीज़ें हैं, ये एक दिन की बात नहीं कि इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे सिर्फ आप करें, ये रोज़ की बात है. और जब आप ये रोज़ करेंगे ना, तब वो फीलिंग, आई थिंक आई एम श्योर जो इकबाल सर जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं, शायद आप फील कर पाएंगे उसे. तो सर, ऐसा कि आप दोनों इंडिपेंडेंस डे को लेके क्या स्पेशल मैसेज पूरे अपने फैंस को, अपने पूरी ऑडियंस को, जनता को क्या मैसेज? मैं तो यही बोलूँगा कि अपने टैक्सेस दीजिए, और अच्छी तरह टैक्सेस दीजिए. और अगर आपको कभी लगता है कि टैक्स हम भर रहे हैं उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उस आवाज़ को आवाज़ करिए उसके लिए, और टैक्स दीजिए. अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए. और प्लीज़, अगर आप पान खा रहे हैं तो अगर आप थूकना है आपको, मत थूकिए, खा लीजिए प्लीज़, उसको थूकिए मत बाहर. वो सबसे बड़ी बात यही है कि वो आप नीचे जब थूक मार रहे हैं, जब गंद मचा रहे हैं नीचे, वो आप देश के लिए कर रहे हैं. आप झंडे को सल्यूट कर लेंगे और पान थूकेंगे अपना नीचे, तो हम सॉरी, वो झंडे को सल्यूट करना कुछ फ़ायदा नहीं रखता. टैक्स दीजिए, अच्छे बनिए, रिश्वत मत दीजिए, रिश्वत मत लीजिए. ये सारी चीज़ें होती हैं. मतलब हमारी कंट्री में कोई आना चाहिए ना, तो उनको लगना चाहिए कि यार ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, माइंड ब्लोइंग लोग हैं, ये तो इतने ईमानदार हैं कि ये कंट्री, तब आगे कंट्री जब ईमानदार बनती ना, तब आता है कि लगता है कि हाँ ये है कंट्री. तब जब बोलते हैं ना, आपको दिल से निकलेगा कि हाँ भाई हम तो सब ईमानदार हैं, तो ये वो होती है कंट्री. और फिर तो कोई झंडे को हो जाए कुछ तो फिर दिल में लगती है. ये नहीं कि झंडा ही प्रोटेक्ट कर दे और कुछ करें नहीं. ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है.